Hello everyone. Today we will do class 8 chapter number 25 mineral and power resources. देखो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि व्हाट डू मीन बाय रिसोर्सेज। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसोर्सेज मींस कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जिससे कि हम अपनी डिजायर्स या अपनी जो नीड्स है उसे हम फुलफिल कर रहे हैं, तो हम उसे रिसोर्स में ऐसे काउंट कर सकते हैं। ओके, अब रिसोर्सेज क्या है कि रिसोर्सेज के काफी टाइप्स हैं, वो कोई वैल्यूएबल भी है, नॉन वैल्यूएबल है, लेकिन मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज हैं सभी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, तो इस जो हमारा चैप्टर जो मेनली फोकस है इस मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की, जिस तरह से हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि वाटर एज ए रिसोर्स, सॉइल एज ए रिसोर्स एंड लैंड एज ए रिसोर्स, तो वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल एज ए रिसोर्स। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मिनरल्स। So earth is covered with natural resources, with some of these resources are not easily accessible. ओके, देखो जिस तरह से वाटर एंड एयर ये भी रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, तो हमें ये इजीली एक्सेसिबल है हमारे लिए, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे हैं कि जो कि हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है। ओके, सो वन सच रिसोर्स इज मिनरल। मिनरल देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मिनरल। सो मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड विथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड हैविंग अ डेफिनेट chemical compositions and physical properties. So minerals have some typical physical properties. Okay, so minerals have some typical properties of their hardness, color or range of colors by which they can be recognized. वैसे ही देखो अभी मिनरल्स कहाँ फाउंड होते हैं हमें, तो मैक्सिमम जो रॉक्स है हमारे पास अर्थ सरफेस पे जो प्रेजेंट है या इनसाइड पे अर्थ पे जो रॉक्स प्रेजेंट है वहां से हम मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट व्हाई दे डिफर इन कलर्स। मैनी मिनरल्स आर एम्बेडेड इन लेयर्स ऑफ रॉक्स। ओके, तो जो मैनी मिनरल्स है वो एम्बेडेड कहाँ पे हैं, वो लेयर्स ऑफ रॉक्स में। सो मिनरल्स हैव बीन टू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट बाय, तो अभी इसमें ये है कि हम जो मिनरल्स हैं तो अर्थ सरफेस से या अर्थ क्रस्ट से हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके काफी सारे मेथड्स हैं। तो उसमें जो काफी फेमस है लाइक माइनिंग, क्वायरिंग और ड्रिलिंग। सो एंड आल्सो मैनी मिनरल्स हैव हाई कमर्शियल वैल्यू। वैसे ही काफी सारे मिनरल्स हैं जिनकी काफी सारी कमर्शियल वैल्यू हाई है। देखो कमर्शियल का मीन्स ये है कि जिससे आप मनी जनरेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकें या आप इनकम कर सकें। ओके, टोटली बेस्ड जो है मनी, अगर आप कोई चीज से, अगर कोई सब्सटेंस मिनरल से अगर आप मनी को जनरेट कर रहे हैं या मनी ओके आपको मनी मिल रही है उससे, तो आप उसे एज ए कमर्शियल में आप उसे काउंट कर सकते हैं। सो तो मैनी मिनरल्स हैव हाई कमर्शियल वैल्यू सच एज आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम। मिनरल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मिनरल्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट्स अकर्स नेचुरली हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस एंड आर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कि अगर उसमें हम कोई भी लिविंग सब्सटेंस, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसमें प्रेजेंट है, ओके, तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की, तो इसमें कोई भी एनिमल और वेजिटेशन या प्लांट्स का कोई भी इसमें रोल नहीं होगा, ये टोटली बेस्ड होगा किस पे, रॉक्स पे। तो हम इन्हें कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो वैसे ही देखो मिनरल्स हैं, अब जो मिनरल्स हैं काफी सारी चीजों में यूज होते हैं, हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। कोई भी चीज अगर हमें कोई कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर इवन हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें मिनरल्स का ही यूज होगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सो मिनरल्स हैव मेनी यूजेस। दे आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल इन ऑलमोस्ट every part of construction, appliances, electronic gadgets, toothpaste, jewelry, lubricants, paint, fertilizer, photography, drawing materials and so on. ओके, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं मैक्सिमम उसमें मिनरल्स ही यूज हो रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो जनरली जो मिनरल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इस मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिन मिनरल्स में अगर मेटल्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे मेटालिक मिनरल्स, मींस उसमें उन मिनरल्स में मेटल प्रेजेंट है। एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल इज नॉट प्रेजेंट। ओके, इसलिए सो दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं है, इसमें मेटल्स प्रेजेंट है। अब जिसमें जो मेटल्स प्रेजेंट है जिसे हम मेटालिक मिनरल्स कह रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं? देखो एक फेरस एंड नॉन फेरस। अब फेरस की बात करें तो फेरस मींस कि इसमें अगर आयरन और प्रेजेंट है तो इसे हम फेरस मिनरल्स कहेंगे। अगर नॉन फेरस मींस कि इसमें आयरन और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे कहेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं मेटालिक मिनरल्स।
देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, देखो इनके जो पहले तो मेटल्स एक हार्ड सब्सटेंस होंगे, फिर साथ ही साथ में इनके कोई स्पेसिफिक या कोई काफी फेमस इनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि या तो उसकी हार्डनेस के कारण वो जाने जाएंगे, या लस्टर, मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी। ओके, एंड द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सो द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने ये लर्न करना है कि जो मेटल्स हैं इज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड द मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन। ओके, तो फेरस मिनरल्स में क्या कंटेन होगा? आयरन। एग्जांपल आयरन और मैग्नीशियम एंड एटसेट्रा। The word ferrous is derived from the Latin term ferrum meaning iron. That's why ferrous metals are often magnetic. Okay, तो इसलिए ही जितने भी हमारे पास जो फेरस मेटल्स हैं ये सभी मैग्नेटिक होते हैं ये। ओके, एंड नॉन फेरस में इसमें आयरन कंटेन जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, लाइक कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक। ओके, तो ये सभी हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स हैं। फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन से हैं। इसमें देखो सबसे पहली बात है कि इसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा, और तो फिर क्या प्रेजेंट होगा? मे कंटेन अदर मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक एंड एटसेट्रा। तो दे डू नॉट हैव आयरन कॉन्टेक्ट, बट इट डज नॉट मीन दैट दे आर लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें आयरन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। Some non-ferrous minerals are used in jewelry, electronic appliances and etc. तो काफी सारे जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उन्हें हम ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में और सभी में यूज करते हैं। ओके, एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में पहले हमने क्या कि मेटालिक मिनरल्स में मेटल्स प्रेजेंट होंगे, नॉन मेटालिक में मींस किसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं हमारे पास जो कि नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन एनी मेटल्स। एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स आर लाइमस्टोन, जिप्सम and mica. So non-metallic minerals constitute a broad class that covers minerals from the gemstone to sand, gravel, salt and soils. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिससे कि हम ये जो मिनरल्स हमने डिस्कस कर रहे हैं, लाइक अगर फेरस, नॉन फेरस या मेटालिक या नॉन मेटालिक, तो हम इन्हें किस तरह से इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जनरली इसके जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले माइनिंग करेंगे। माइनिंग करके हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ड्रिलिंग से एंड क्वेरिंग से। और माइनिंग के ही नेक्स्ट टू पार्ट हैं, एक ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओके, ये देखते हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग में क्या मीन्स है इसका। ओके, सो सबसे पहले है माइनिंग। देखो माइनिंग का मीन्स है, देखो जनरल सी बात है कि माइनिंग करेंगे और हम जो मिनरल्स हैं ओके उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उन्हें। तो माइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ। ओके, तो जो माइनिंग से हम क्या करते हैं कि जो अर्थ के सरफेस के जो डेप्थ में प्रेजेंट है मिनरल्स उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उन्हें हम ओके कहां से? अर्थ सरफेस से। ओके, जो कि अर्थ के बीनीथ प्रेजेंट होंगे। द रिजल्टेंट होल एट द माइनिंग साइट इज नोन एज माइन। तो जहां से जो होल करेंगे वहां से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उस होल को हम मैक्सिमम कहते हैं कि यहाँ पे माइन है। ओके, तो माइनिंग इज डन बाय द टू मेथड्स, एक ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग होगी, दिस मेथड ऑफ माइनिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स विच एट, वो वाले मिनरल जो कि शैलो डेप्थ पे प्रेजेंट होंगे उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्हें। देखो शैलो डेप्थ मींस कि मैक्सिमम वो सरफेस की, अर्थ सरफेस की जो मैक्सिमम लेयर है, जो अपर वाली लेयर है उसी में ये सभी प्रेजेंट होंगे। तो वहां से हम उन्हें बिल्कुल ओपन कास्ट माइनिंग से हम उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कि जैसे हम कोल की हम माइनिंग करते हैं हम। ओके, जैसे कोल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सरफेस से, तो ये जो इसका फेमस एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल है वो ओपन कास्ट माइनिंग का है, कोल की, जब हम माइनिंग करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है शाफ्ट माइनिंग। तो शाफ्ट माइनिंग का मीन्स है कि जो कि काफी बीनीथ में प्रेजेंट होंगे वो। तो दिस मेथड ऑफ माइनिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स लाइंग एट द ग्रेट डेप्थ, जो कि ग्रेट डेप्थ पे प्रेजेंट होंगे। तो हम उन मिनरल्स की हम शाफ्ट माइनिंग करेंगे। ओके, जो कि डीप में प्रेजेंट होंगे। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम ले सकते हैं, लाइक मिनरल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर आर फाउंड एट अ ग्रेट डेप्थ। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। देखो ड्रिलिंग का मीन, सबसे पहले मीन है ड्रिलिंग हम किसकी करते हैं? अगर ऑयल को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम में डीजल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ओके, तो मैक्सिमम यूज होता है ड्रिलिंग। तो उसे जब भी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उसे ड्रिलिंग से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये काफी अर्थ के काफी बीनीथ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रस्ट वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे, काफी अंडर द बीनीथ अर्थ सरफेस के प्रेजेंट होंगे ये।
सो सम मिनरल्स लाइज वेरी डीप बीनीथ द अर्थ, ओके, काफी डीप होंगे, एंड क्रस्ट वेयर माइनिंग इज नॉट पॉसिबल, जहां से हम इन्हें माइनिंग नहीं कर सकते, तो हमें इनकी ड्रिलिंग करनी पड़ती है, हमें इनकी, ओके। सो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल इन द सीज। देखो एक तो हम लैंड से भी हम इसकी ड्रिलिंग कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑफ शोर मीन्स कि जहां ओशन में अगर ऑयल प्रेजेंट है तो वहां पे हम इसकी ऑफ शोर ड्रिलिंग करके हम ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So this method is best suited for extracting minerals, oil or petroleum and natural gas. तो similar drilling for oil has been done by the Oil and Natural Gas Commission (ONGC) in India. तो मैक्सिमम जो इंडिया में जो ऑयल को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वो ONGC ही करती है, ओके। ONGC, Oil and Natural Gas Commission of India. एंड द थर्ड वन इज क्वेरिंग। देखते हैं कि क्वेरिंग क्या है। तो सम मिनरल्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो वाले मिनरल्स जो कि अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, सच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय क्वेरिंग। तो क्वेरिंग इज अ फॉर्म ऑफ सरफेस माइनिंग यूज्ड व्हेन द रॉक्स एंड मिनरल्स आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि मिनरल्स हमारे पास रॉक्स में प्रेजेंट होंगे या ऐसे मिनरल्स होंगे जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ के बिल्कुल क्लोज में वो प्रेजेंट होंगे। The quarrying is an open pit mine and is less deep than other kinds of mines. Building materials such as, उसके एग्जांपल कौन से, building materials such as stone, limestone and sandstone are extracted by this method, कौन सा, quarrying. In this method, mineral sand is collected from the river beds, and while some minerals are obtained by the blasting the rocks and collecting rock debris for minerals. Okay, तो हम ड्रिलिंग करते हैं इसकी। ओके तो हमने तीन मेथड्स हमने कर लिए कि हम किस तरह से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। ओके अब देखते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं इसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं इसके। ओके कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी मिनरल्स जो कि मैक्सिमम कंट्रीज जो इन्हें प्रोड्यूस करती है और कौन से ओके तो मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से मिनरल्स के। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम आयरन और, तो इट्स एलॉय, तो इस साथ में ये भी है कि इनके यूजेस क्या क्या इन मिनरल्स के। सबसे पहले आयरन और, इट्स एलॉय स्टील इज यूज्ड टू मेक मशीन्स, मैग्नेट एंड ऑटो पार्ट्स। लीडिंग प्रोड्यूसर इज यूएसए फॉलोड बाय रशिया, चाइना, स्वीडन एंड इंडिया। Next one is copper. So copper is a good conductor of electricity, therefore it is used in electrical industry. तो copper जो है वो good conductor है electricity के लिए और maximum used होता है कहाँ पे, ये electrical industry में, building construction में, switches में, plumbing में, heat में and electronic components में। Leading producer is Chile followed by USA, Russia and Canada. And the third one is gold. Dentistry and medicine, jewelry, scientific and electronic instrument, computer circuits, medallions and coins. तो जो ऐसा नहीं है कि जो गोल्ड है उसका मैक्सिमम यूज हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, काफी सारे मेडिसिन में और काफी सारे साइंटिफिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी ये यूज होता है गोल्ड ये। ओके तो लीडिंग प्रोड्यूसर इज साउथ अफ्रीका फॉलोड बाय कनाडा, जापान एंड यूएसए। And the fourth one is bauxite. Aluminium is extracted from the ore bauxite and it is used in aircraft industry. तो एल्यूमिनियम का जो मैक्सिमम यूज है वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एंड मेकिंग यूटेंसिल्स एंड कॉइन मिंटिंग। ओके तो इसमें कॉइन को भी मिंट करते हैं बॉक्साइट से एंड जो बर्तन घरों में यूज होते हैं ओके उनको भी मेक करने में ये काम आता है मिनरल बॉक्साइट। लीडिंग प्रोड्यूसर इज जमाइका फॉलोड बाय फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। क्रोमियम यूज्ड एज एलॉयज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो एक तो एलॉयज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मींस है कि आप किसी भी कोई भी एक बेस लेंगे उसके ऊपर एक काफी थिन लेयर से आप उसके ऊपर आप पेंट कर देंगे आप, तो हम कह सकते हैं कि उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो। ओके लीडिंग प्रोड्यूसर इज साउथ अफ्रीका फॉलोड बाय इंडिया, टर्की, जिम्बाब्वे, रशिया एंड फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज। एंड लेड ट्रांसपोर्टेशन, लेड का यूज होता है मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन, बैटरीज कंस्ट्रक्शन साइट्स में, एमुनिशन, टीवी ट्यूब्स एंड ट्यूब्स ऑफ और कंटेनर्स। लीडिंग प्रोड्यूसर रशिया, फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज फॉलोड बाय यूएसए, मैक्सिको, कनाडा एंड पेरू। ओके देखो इसमें एक एलॉयज भी यूज्ड हुआ है, तो एलॉयज एक मेटल होता है जिसको कि हम फॉर्म करते हैं बाय, अगर टू टाइप्स के जो मेटल्स हैं अगर उन्हें हम मिक्स कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हम एलॉयज को हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कहां पे यूज होता है मैक्सिमम, इट इज मेनली यूज्ड एज एन एलॉय, इट इज यूज्ड इन फॉर आयरन स्मेल्टिंग एंड फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, फॉर जॉइंट मशीन्स एंड मशीन पार्ट्स। तो जितनी भी अगर कोई मशीन्स को मेक करें जो कि आयरन से मेड है ओके तो मैग्नीशियम का उसे यूज करते हैं मैक्सिमम हम। लीडिंग प्रोड्यूसर इज रशिया फॉलोड बाय फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, गैबॉन, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस एंड ब्राजील। एंड निकल इज केमिकल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, तो निकल का जो यूज होता है मैक्सिमम वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में। लीडिंग प्रोड्यूसर इज रशिया
followed by former USSR countries Canada, New Caledonia, Norway and Dominican Republic. एंड सिल्वर को यूज करते हैं मैक्सिमम फोटोग्राफी में या इलेक्ट्रिकल के लिए, या फिर कोई हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक में यूज होते हैं, ज्वेलरी एंड कॉइन्स में हम मैक्सिमम हम सिल्वर का यूज करते हैं. लीडिंग प्रोड्यूसर इज मेक्सिको, फॉलोड बाय यूएसए, पेरू, रशिया, फॉर्मर यूएसआर कंट्रीज एंड कनाडा. नेक्स्ट वन इज टिन, कैंस एंड कंटेनर. तो जितने भी कैंस और कंटेनर जो मेड करते हैं वो मैक्सिमम उसमें टिन मिनरल यूज होता है. एंड also used in electrical equipments and chemicals. Leading producer is China, followed by Brazil, Indonesia and Malaysia. Okay, and second last one is zinc. So zinc is maximum used in iron and steel industry, chemical compound in brass, rubber and paints में भी use होता है, automotive parts में, electric fuse, dry cell batteries and chemicals में. Leading producer is Canada, followed by Australia, Russia, USSR countries, China, Peru, Mexico and Spain. And last one is uranium. Uranium जो maximum use होता है, ये nuclear weapons में use होता है. uranium काफी precious minerals है ये. It's maximum using for nuclear weapons in yellow coloring for pottery and glassware. Leading producer is Kazakhstan, followed by Canada, Australia, नाम्बिया, नाइजर, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड यूएसए. ओके, तो इसमें क्या है कि आपको जितने भी जो इसके यूजेस हैं और कौन कौन सी लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, ये आपको एज इट इज आपको ये लर्न आप सभी को करनी पड़ेंगी आपको. इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है. इसमें अब डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में किस तरह से ये मिनरल्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ये. ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो मिनरल्स हैं हमें एवरीवेयर में फाउंड होंगे. इनका भी स्पेस हर रीजन में फाउंड नहीं होते हैं. एक तो देखो, इनको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं काफी इनको मुश्किल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इनको ऐसा नहीं है कि इजीली एक्सेसिबल है, काफी मुश्किल से एक्सेसिबल है ये. पहले तो इन्हें सबसे पहले ढूंढना ही मुश्किल होता है इन्हें. अगर इन्हें हम फाइंड कर ले, इन्हें हम ओके अगर फाइंड कर ले इन्हें हम, तो इन उसके बाद इसको माइनिंग या ड्रिलिंग क्वेरिंग से हम कौन कौन से मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी करना काफी मुश्किल होता है. ओके, डिपेंड करता है कि अर्थ सरफेस की जो फिजिकल टोपोग्राफी किस तरह की है वो. ओके, सो नॉट ऑल मिनरल्स आर फाउंड एवरीवेयर. सम मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड सम इन सेडिमेंट्री एंड सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसी में मैक्सिमम फाउंड है. कि कभी जैसे हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स किया था, तो इग्नियस रॉक्स में भी फाउंड होते हैं मिनरल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी, एंड ऑल्सो इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. Since the different types of rocks are unevenly distributed over the earth, therefore the distribution of minerals is also unequal. Generally metallic minerals are found in, तो जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो मैक्सिमम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में फाउंड होते हैं, जो कि मैक्सिमम पार्ट होता है जो प्लेट्यूज, जब प्लेट्यूज मेक होते हैं तो उसी में मैक्सिमम मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन होती है, उसी में मैक्सिमम ये मिनरल्स आर फाउंड. ओके, तो इसमें बेस्ट कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि प्लेट्यूज से फाउंड हो सकते हैं, लाइक आयरन और कॉपर, निकल एंड प्लेटिनम. एग्जाम्पल ऑफ सच रीजन, ऐसे कौन कौन से रीजन जहां से ये मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैक्सिमम फाउंड होते हैं ये. एरियाज आर स्वीडन, ओंटारियो, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका. नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक. तो मैक्सिमम जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं ये हमें सेडिमेंट्री रॉक में फाउंड होते हैं. और कौन कौन से कंट्रीज हैं या कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि फाउंड होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं लाइमस्टोन, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट. ये सेडिमेंट्री रॉक से हमें फाउंड होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स. एग्जांपल ऑफ सच रीजंस आर कॉस्कियस रीजन ऑफ फ्रांस, जॉर्जिया, यूक्रेन एंड अल्जीरिया. एंड मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हमने कि सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो कंटेन फॉसिल्स. तो उन फॉसिल से ही मैक्सिमम जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो मेड होते हैं. ओके, और कौन सी रॉक में फाउंड होते हैं मैक्सिमम, सेडिमेंट्री रॉक में. ओके, आप वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं इस मैप से कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड में. ओके, इसमें मैक्सिमम जो दिया गया, सबसे पहले जो प्रीशियस मिनरल्स है हमारे यूरेनियम. तो यूरेनियम का हमने पहले डिस्कस किया था हमने कि कौन कौन से कंट्रीज में फाउंड होता है. ये लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, फॉलोड बाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, नाइजर, रशिया एंड उज्बेकिस्तान एंड यूएसए. ओके, तो स्टूडेंट्स आप सभी ने ये वर्ल्ड का जो मैप है आपने अच्छे से इसे लर्न करना है, ताकि आपको इजीली आप समझ सके कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी मिनरल्स कौन कौन सी रीजन्स में फाउंड होते हैं. ओके, तो ओके, इसमें एक चीज रही है जैसे कि स्मेल्टिंग क्या होता है मींस. तो स्मेल्टिंग इज टू हीट एंड मेल्ट एनी और टू ऑब्टेन द मेटल इन द कंटेंट्स. ओके, किसी भी मेटल को अगर हम काफी देर तक उसे हीट करेंगे, उसे मेल्ट करेंगे हम, फिर उससे हम कोई और को ऑब्टेन कर सकें हम. ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज स्मेल्टिंग.
ओके तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो पावर रिसोर्सेज हैं उसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।